उच्च नंबर मंगल गीत। तो आज जो शुरुआत च एक मंगल गीत से शुरू करना। जी जी। हाँ देना होया खोरी का गणेशा। आपने तो गांव की याद ताजी कर दी है। ऐसा लग रहा है कि मानो हम गांव में ही हैं। तो आपके गांव में जैसे पूरे उत्तराखंड में पलायन तो हो ही रहा है, क्या आपके गांव में भी पलायन है? गीत लिख्યું છે અમારું उत्तराखंड पलायन पर। और हम चाहना चाहूँ कि जब कभी हमारे जो उत्तराखंड वासी छे ना जो कमाने पड़े गया छे ना तो कभी ना कभी अपने बार त्योहार पर अपने घर आण चढ़ू अपने जन्मभूमि में जरूर आण चढ़ू छे कि ये जन्मभूमि से हम उपजा छवा तो ये नहीं छोड़ना कभी ना। तो एक गीत बन्यु छे औरे बटोई अपड़ू पहाड़ औरे बटोई अपड़ू पहाड़। बहुत सुंदर मनदीप जी, आपने जो ये गीत गाया है, जो अपने उत्तराखंड को दिखाया है, जो डाले बुटले जो घाट गदेरा तमाम तरीके जो आपने जो इस। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट सीरीज में। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिसने केवल उत्तराखंड का नाम ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में नाम रोशन किया है। तो आज हमारे बीच है उत्तराखंड आइडल जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, श्री मनदीप सिंह जी। तो मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल थपलियाल जी आपका। और कैमरा पे देखिए। सबसे पहले अपन समस्त उत्तराखंड परिवार थे मैं मनदीप सिंह सादर प्रणाम कर दूँ। और अपन देवतुल्य जो जब कभी हमारे दर्शक हमता देखना चाहिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपको थपलियाल जी। पॉडकास्ट शुरू करेंगे हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीतों से, या जैसे हम अपने गांव में करते हैं श्री गणेश। तो मनदीप जी, आप कुछ गीत संगीत से अपने हम शुरुआत करना चाहेंगे। हाँ, जब भी कोई शुभ कार्य होंदो या जब कोई भी हम कोई काम की शुरुआत करदा तो सबसे पहले हम जो शुभ मने जाऊँ उच्च नंबर मंगल गीत। तो आज जो शुरुआत एक मंगल गीत से शुरू करना। जी जी। हाँ देना होया खोरी का गणेशा देना होया मोरी का नारायणा देना होया पांच नाम देवा देना होया भूमि का भूम्याला देना होया दीन को सूरीजा देना होया राते की चांदना देनी भेजे मेरी जन्म भूमि देनी भेजे मेरी जन्म भूमि। वाह, बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी। तो हम शुरुआत करेंगे पहले सवाल से कि आपको संगीत से इतना प्रेम कब से शुरू हुआ है? तो थपलियाल जी, हम मेरी शुरुआत संगीत की मेरे घर बेटे को ही चा। और मेरे पिताजी मेरा प्रथम गुरु छिन, मेरी माता जी मेरा प्रथम गुरु छिन। और अपना पिताजी से जो सीखूँ छूँ और जो हमारे लोक विधा छिन वो मेरे पिताजी मिता सिकन देना। और अपने पिताजी से ही सीखूँ छूँ लोक विधाओं ज्ञान। और अपने उत्तराखंड में कोशिश आई कि जो हमारे लोक विधा छिन उनते हम अपने एक उच्च स्थान पर लेके जावा। और ये तरीके से शुरुआत करना चाह। और दगड़ दगड़ में क्या कि जो हमारे लोक विधा छिन जन जागर रह गया, थड़िया, चौफला, बाजूबंद, छोपति, झुमेलो, जागर, न्योली, छपेली। तो यूँ ज्ञान में अपने पिताजी से लेना छूँ। और अपने मेरे पिताजी में तो ये चीज़ ज्ञान देना छे ना। दगड़ दगड़ में जो हमारे आस पड़ोस गाँव छिन घर छिन जो हमारे बुजुर्ग छिन अपने बुजुर्ग दगड़ में बैठी कि सिखाना छिन कि बुबा इन न इन होंदो थाड़ गीत इन गए जन
चौंपला गीत इन गए जंदन बाजूबंद कई टाइम पर गए जंदन ये तरीके से कुछ कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना छो अपने पूर्वजों से अपने बुजुर्गों से ही। तो ये तरीके से शुरुआत करना छो अभी और ये तरीके से शुरुआत आई और बचपन बेटी घर बेटी की शुरुआत से मेरे दादाजी भी ढोल सागरा बहुत ज्ञानी मने तो जाना चाहे हमारे क्षेत्र में और एक बाद मेरे पिताजी और अब हम भी लगे हैं। मनदीप जी, आप किस क्षेत्र से आते हो और उस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं? उस गांव की, उस खलियान की कुछ विशेषताएं तो होंगी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? थपलियाल जी में उत्तराखंड को पौड़ी जिला द्वारिखाल ब्लॉक से हमारू और हमारे गांव का नाम से बड़ेत। तो मैं बड़े गांव पटी गई छूँ और हमारे गांव की विशेषता ये छन कि बहुत सुंदर सी जगह में हमारे गांव से और बहुत हरी भरी सार छिना डांडी काठी छिन और वो डांडी काठी की जो बयान चल दी ना वहाँ से हमारे पूर्वज बोल दिन की लोकगीतों की उत्पत्ति वैसा है। लोकगीतों की उत्पत्ति वो ठंडी बयान चलनी जा जो हमारे घसेरी छिना हमारे गाँव की विशेषता बताना चाहूँ मैं आपको। और बार त्यौहार छिन बार बन के बार त्यौहार होने ना थोल म्याल छिन उड़दन और बन बन की चीज़ खाणु पीणु कई अपन घर ना सब चीज़ हमारे गांव में छे। और मेरा सौभाग्य चाहिए कि मैंने अपने बड़े गांव में जन्म ले आई और आज बहुत खुशी हूँ मैं तो देखे भी। और जब गांव जाना चाहूँ या मैं अपने घर में रहना हूँ तो सब लोग मीना गुणा देने झुना गुणा देने और एक बहुत अच्छा मतलब वो लग होता हमारा। और जन थाड़ हो गया ये चौंपला हो गया तो हमारे अभी कुछ महीनों बाद में शुरू हो जाऊँ तो वह टाइम पर सारा गाँव के लोग इकट्ठा हो जाए और अपन प्यार प्रेम बने रहे दो सब लोग अपने बैठे छे रात भर गीत चलना छे ना। तो ये हमारे गाँव में विशेषता छे। हमारे बाल कुमारी माता का मंदिर छे कौथे गुरुदिना और बाल कुमारी में सारा गाँव इकट्ठा हों वो अपने एक जो प्यार प्रेम पहला पड़ो जो पुराण से वो फिर जीवित हो जाऊँ। और जब लोग आंदा छे ना तो बहुत सारी चीज़ छिन और हमारे गाँव में बहुत जद का विशेषता बुलंदी का कम छे ना पहले मेरे जन्मभूमि छवा ये जन्मभूमि से हम आया छवा तो ये मेरे गाँव की विशेषता है और बहुत सुंदर है मेरा गाँव। आपने तो गांव की याद ताजी कर दी है, ऐसा लग रहा है कि मानो हम गांव में ही हैं। तो आपके गांव में जैसे पूरे उत्तराखंड में पलायन तो हो ही रहा है, क्या आपके गांव में भी पलायन है? कुछ उसके लिए गीत होते हैं, खुदेड़ गीत होते हैं, तो जो आपने अपने मन से लिखा हो, आपका कोई फेवरेट हो तो आप 2-4 लाइन हमें बता सकते हैं? बिल्कुल थपलाल जी, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे उत्तराखंड में हो गई और यो अब बेटी नीचे काफ़ी समय हो गया ये समस्या थी। तो एक गीत लिखूँ छो हमारो उत्तराखंड पलायन पर और हम चाहना चाहूँ कि जब कभी हमारे जो उत्तराखंड वासी छे ना जो कमाने पड़े जाए छे ना तो कभी ना कभी अपने बार त्यौहार पर अपने घर आना चाहूँ अपने जन्मभूमि में जरूर आना चाहूँ छो कि ये जन्मभूमि से हम उपजा छुआ तो ये नहीं छोड़ना कभी ना। तो एक गीत बन्यू छे औरे बटोई अपड़ू पहाड़ औरे बटोई अपड़ू पहाड़ ऊंची नीसी डांडियों देखी जा छोया छछड़ों को मीठू पानी रोलियों गदनियों को ठंडू पानी छमोटोल के जा औरे बटोई अपड़ू पहाड़ ऊंची सी डांडियों देखी जा थड़िया चौफला चैत का गीत थोला म्याला पहाड़ की रीत थड़िया चौफला चैत का गीत थोला म्याला पहाड़ की रीत देवतों को वास हिमालय भी साथ देवतों को वास हिमालय भी साथ ए जा अपड़ू पहाड़ और ये बटोई
अपड़ो पहाड़ ऊंची नीसी डांडियों देखी जा, ऊंची नीसी डांडियों देखी जा, ऊंची नीसी डांडियों देखी जा। मैं अपने समस्त उत्तराखंड परिवार को बात से यू मेरे अपने अनुरोध है कि अपने जन्मभूमि तक कभी नहीं छुड़िया, बार त्योहार होंगे ना कौथिक होंगे ना अपने जरूर गाँव आंदा आओ करो। मैं तो पता है कि हम सब कमाने का वास्ता अपने इन्हें उन्हें जान पड़ दू, अपने जन्मभूमि तो छोड़ना भी पड़ दू, लेकिन सब कुछ करया लेकिन अपने जन्मभूमि कभी नहीं छोड़ना मन। हम अपने जन्मभूमि रक्षा करना और अपने जन्मभूमि तो अपने माँ जन्मन। और ये मेरे सारा अपने उत्तराखंड वासियों से ये मेरा हाथ जोड़ी का अनुरोध। बहुत सुंदर मनदीप जी, आपने जो ये गीत गाया है, जो अपने उत्तराखंड को दिखाया है, जो डाले बुटले जो गाड गदेरा तमाम तरीके जो आपने जो इस गाने में जो अपने बोल रखे हैं, जो ये खुद लिखा है शायद आपने ये गीत जी। तो ये बहुत ही सुंदर गीत है और हम आपसे चाहेंगे कि ये गीत बहुत जल्द हिट भी होगा और उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आपने जैसे कि आइडल में गए, तो उस आइडल की बात करते हैं, तो आप आइडल में गए तो आइडल में जाने का ख्याल आपका कैसे आया? जब मैं देखो कि उत्तराखंड आइडल तो उसमें हमारे लोक विधाओं की बहुत मान्यता है। वह कंपटीशन में हमारा जो लोक विधा है ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से निहरे गया, तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब मने गया। तो जब मैं देखूँ छाई तो यार पिताजी ने मेरे बोले कि बेटा एक कंपटीशन होना चाह और मैं तो पता नहीं छा पहले बेटी। तो पिताजी ने बोलो तो मैं बोल में पिताजी हाँ मैं चल जो जाना छूँ मैं तब ऑडिशन होगा ना छानी देर हुई गाँव बेटी देर होना चाहिए। और फिर ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हुई उत्तराखंड आइडल में सेकंड राउंड में सेलेक्ट हुई। सेकंड राउंड में जब सेलेक्ट हुआ तो फिर वह एक बाद में थर्ड राउंड में भी हुई गई। तो थर्ड राउंड में फिर हम दिल्ली में चाहे थर्ड राउंड तो वो बेटे में यार फर्स्ट नंबर से फाइनल में सिलेक्शन हो गया। फाइनल में सिलेक्शन हो गया लेकिन अब कंपटीशन इतना टफ हो गया चाहिए कि बहुत ज़्यादा टफ हो गया। सोचो ना क्या करे क्या क्या बस चीज़ें समझ पड़े इनकन पिताजी भी बुना रहे इनकी बेटा अच्छे से तैयारी करोगी बहुत चीज़ वह दगड़ में। और फिर फाइनली क्या हुआ कि जब हम गए छमा 14 अक्टूबर को हमारे फाइनल छाई तो वो हमार बहुत अच्छी सजू है, बहुत बढ़िया सजू है, बहुत अच्छो लगू है। तो बस गुरु कृपा से माता पिता को आशीर्वाद से अपने गुरु कृपा से अपने जन्मभूमि का आशीर्वाद से बस मिता सिर्फ भी तो पता चल कि मैं स्टेज पर जाऊँ है। स्टेज पर जाने के बाद और आने मतलब स्टेज से जाने से पहले और आने के बाद मिता पता चल कि क्या हुए वालू। लेकिन जय टाइम पर मैं स्टेज पर छाई तो मिता वो मतलब वो चीज़ में सोचना था लेकिन इन पता नहीं जी कि क्या गए गया क्या भाई कन भाई बस अपने गुरु की कृपा से जो हुए वालू। और हमारे जो जज है मतलब वो पसंद आ गया और हमारे जो जितना भी उत्तराखंडी बैठा है सब तो पसंद आ गया। तो मेरे को बस ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्वजों की हम तो ये चीज़ दी छाई और ये चीज़ दी च हम ये चीज़ तो बस सदा नहीं ऋण गाण। जब अवार्ड मिली लाते हैं तो आपका हाथ में तो वो अनुभव जो खुशी होती वो तो बहुत ही अनोखी रहे होली। तो वह के संदर्भ में अभी आप कुछ बोला कि आपके कन लगी कि वो अवार्ड मीते मिली, आप तो पूरी उम्मीद है कि आप जीतन। हकीकत बात बताऊँ मैं तो अभी तक भी यकीन नहीं हो तो जो अवार्ड मिला था ना आपको, जब हाथ में आपने पकड़ा था वो अवार्ड, तो उसका कुछ अनुभव आप साझा करें। जी धपलाल जी मैं आपको हकीकत बात बताऊँ हाँ जी तो मैं तो अभी तक भी यकीन नहीं होना खिलाई कि मैं बहुत कोशिश करना चाहूँ मतलब वह मोमेंट से याद करना की दोबारा। लेकिन वो एक अलग था मैं वह सिर्फ वह एक समय के एक साक्षी छो मैं देखूँ शायद सब कुछ देखूँ चाहूँ जी पूरी धक रहे। हाँ लेकिन जय टाइम पर अलाउंस होना चाहिए सबसे पहले उन 5 नंबर का नाम लिया, फिर उन 4th नंबर का नाम लिया, फिर उन 3rd नंबर का नाम लिया, फिर उन 2nd नंबर का नाम लिया। एक बार मन नहीं लगे चाहिए
कि शायद मुश्किल लगना चाहे, बहुत मुश्किल लगना चाहे, शांत हुई के चाहे, लेकिन गुरु की कृपा सब है। जब वो नाम ले आई एक अलग, बस मैं इन को बता सकूँ छूँ कि मैं वह समय को एक साक्षी चाहे बस, तो वो जो खुशी चाहे वो एक अनमोल खुशी छुआ। तो मेरे माता पिता जी खैर खयाक दिन छ ना, मैं हमारे पूर्वजों को जो यो हम तो धरोहर दी छ, उन आशीर्वाद छ, मैं एक सिर्फ साक्षी छूँ बस। ये जो सब कुछ हुआ है मैं सिर्फ ये चीज़ एक साक्षी छूँ, बाकी जो हुई छूँ मेरे माता पिता जी का आशीर्वाद छ, मेरे गुरु कृपा छ, और भी बहुत खुश, मतलब वो एक बहुत ही अनमोल पल है, एक बहुत जब का शब्द बहुत निशब्द छो, मतलब वो पल नहीं निशब्द छो बिल्कुल। तो बड़ी खुशी की बात है। आपने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहिए। जब आप ये मन क्षेत्र में गया तो आपको गुरु कुछ है, आपका पिता छन या फिर बैकग्राउंड मीटिंग के मतलब आपको? जी जी, मेरा सर्वप्रथम जो गुरु छे मेरे पिताजी छे, जो हम ते बचपन बेटी बालापन मीटिंग आप? हाँ, बचपन बेटी पिताजी की दगड़ में हम जब हम पिताजी के कमरा में ले जाता थोड़ा देर, लेकिन पिताजी से देखी तो हम दिल में खड़े हो जाना चाहिए, और पिताजी अब हारमोनियम पर गीत गाना छना, अपने लोक विधा गाना छना, तो हम सुनना चाह। अब तो थोड़ा हम पिताजी अगर बैठ गए तो पिताजी से ही ये चीज़ हम तक सीखना पड़ेंगे। हमारे जो लोग दया दादा रहे वाला उन हाँ, दया दादा पर हम मना पर दया दादा नहीं दिखे ना, कि लेकिन वह पिछने एक कारण इन कि जो मेरे पिताजी छी ना, तो जब मेरे पिताजी 3 साल का छाई तो हमारे दादी जी देहांत हो गया, और जब मेरे पिताजी 11 साल का छाई तो हमारे दादाजी देहांत हो गया छाई। और वह के बाद आप सोच सकता छा कि कदर से रहा 11 साल की जिम्मेदारी रही, बहुत जिम्मेदारी है पिताजी पर है। और मेरे पिताजी बहुत खेल गई हमारे पिछने ना, बहुत संघर्ष करी हमारे पिछने, बहुत हम तो मतलब वो दिन बहुत हम सोचे कि थोड़ा ही हो जाता कि वो संघर्ष आज फल दिखाना चाहिए। बस मैं बोल दूँ कि मेरे माता पिताजी खैर खयाक दिन जी नहीं, जी हम सिर्फ साक्षी चाहिए दृश्यों को जो हमको होना चाहिए, वो जो हमारे माता पिताजी ने हमको ये संघर्ष की यो इतना बड़ी खैर खाई है हमको ना, ये सब वहाँ की फल से हम सिर्फ ये चीज़ों को साक्षी चाह बस। तो मेरे पिताजी संगीत में बहुत रुचि है, बहुत ज़्यादा रुचि है, और मेरे पिताजी ये क्षेत्र में भी बहुत काम करना चाहना चाहिए, लेकिन हमारे पालन पोषण में समय का वह में जिम्मेदारी थोड़ा बन। तो एक दिन बात से खपलाल जी मेरे पिताजी और माता जी बात करना चाहिए, और मैं बैठ जाए, मेरे पिताजी ने बोल चाहिए छोट से छः पर 12-13 साल, मेरे पिताजी ने बोला कि अगर आज को मेरे वे बाबा होता तो मैंने अपने संगीत जगत में एक अपन बहुत उच्च पहचान बनाना चाहिए अपने लोक संगीत में। तो थपलाल जी मेरे दिन भी बहुत छोट चाहो बारी 12-13 सालों चाहिए, तो मेरे दिन ये चीज़ सोचे कि मैंने ये चीज़ अपने पिताजी तक जरूर दी, आपने अपना दिल में गांठ बांधी कि यह चीज़ जो मेरे पिताजी से हमारे पालन पोषण में हमारे जो खैरी के दिन था मेरे पिताजी का जो रह गया वो चीज़, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं ये चीज़ तई अपने पिताजी का दे सकूँ। और आज जब मैं जन स्टेज पर गाय गाऊँ देख कि मैं कुछ गाय गाना छूँ और पिताजी का देखना चाहिए, तो पिताजी पता क्या बोल वो गाऊँ छू मैं गाऊँ छू मैं, तो मैं तो इतना खुशी हूँ ना मेरी कि पिताजी तो देखे कि मतलब मैं पिताजी तक ये चीज़ तो देने कोशिश करना चाहूँ कि जो बस हमारे पालन पोषण में रह गई, और बसी राल की अपने पिताजी को जो मेरे पिताजी की सुपिन छाई वह तो एक तरीके से पूर्ण कर सकूँ। बहुत हर्ष की बात था। तो मंदिर जी जैसे आपको फर्स्ट अवार्ड मिला तो जो उनके जजेस थे, जो उनके वोनर थे, तो वहाँ आपको क्या सीखने को मिला? जो आप प्राइज़ मिला उसको लेके गांव गए, उस गांव के बीच लोगों का कैसे आपके साथ इंटरेक्शन था, लोग क्या आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, वो सब आप एक स्टोरी बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँ RS मीडिया को जो उनकी हमारे उत्तराखंड को एक इतना अच्छा आयोजनकार, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमारे जो उत्तराखंड लोक विधा है जो कि आज हम ही बोल सकता चाहूँगा कि विलुप्त होना कगार पर है ऊँता लेके वो आज एक ये स्तर पर लेके आना चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँ RS मीडिया को, श्री आदरणीय ब्रजेश भंडारी जी और चंदन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ मैं ये चीज़ में कि वो हमारे उत्तराखंड की जो लोक विधा है
उन विधाओं तक आज एक उच्च स्तर पर लेके जाना चाहिए ना उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। और जो हमारे जज छावक श्रीमती कुसुम भट्ट जी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। उनसे उनको जो शब्द छिन वो मेरे को अमृत समान छिन जो मेरे को बोलिया छिन। और हमारे मैम छिन मधुवीरिया शाह जी तो उनको भी बहुत अच्छा सहयोग करें दो। और उन हम तो जो चीज़ सिखाएं ये कंपटीशन का दौरान वो हमारे बिल्कुल संभाल के रखा चाहिए। हमारे अपने जीवन को संभाल के रखा चाहिए अमृत भांति संभाल के रखा चाहिए। और हमारे जज छा श्री सतेंद्र जी उनको भी बहुत अच्छी रही। और मिता एक कभी भी उनको एक चीज़ याद है कि जब फाइनल हमारे चलना चाहिए और एक जब गीत लगना चाहिए लोकगीत चलना चाहिए तो वो गीत पसंद आ गया तो वो स्पेशल उन वाल की बेटा ये गीत है कि जर्सी द्विपंक्ति और सुने जाओ तो मतलब बहुत अच्छी भी लगे। और मेरे को एक अच्छी साबित भी हुआ है चीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ चाहूँ। और जब कभी मैं दगड़क मेरा सहपाठी शायद भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ चाहूँ उससे भी मिलते बहुत कुछ सीखना पड़ा मिले। और फिर जब हम जब विजेता हो गए चाहिए तब हम अपने गाँव गया वहाँ। तो आपने बोला कि सतेंद्र जी को वो पंक्तियाँ अच्छी लगी फिर आपने गाई तो कौन सी पंक्तियाँ थी दो? पिताजी ने ही सिखाया। हाँ बल तैल मैल्या सार ना जकी खार अरे लया राडू पकी गना ग्यों जो के बार हो बल नाजे की खार नाजे की खार खार अरे सदनी नीरण सुवा क्या नहीं लड़ वाला हसुआ हो सियाऊं मर मधुली पहाड़ पाड़ू हाँ बे भावर ताल घाम लग्यूं चा पहाड़ पाड़ू हाँ बे मेरी नजरा तेरी मुखड़ी ते माच म्यारे ये गीत तो बहुत पसंद आई और म्यार गीत भी बहुत अच्छी लगी जी। थपलाल जी जब मैं दोबारा गाँव गया हूँ पढ़ूँ अवार्ड तो लेके तो सबसे पहले यार माता पिता जी बहुत खुश हुआ जाए बहुत खुश हुआ जिन बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले जब मैं पढ़ गाँव गया हूँ तो जो मिताए हमारे उत्तराखंड से इतनी बड़ी जवाबदारी मिली वो ट्रॉफी जो वो मेरे को एक बहुत अमूल्य जवाबदारी है हमारे उत्तराखंड बने मेरे को बहुत बड़ी जवाबदारी हुआ। तो मैं हम जब लेके गया हूँ घर में सबसे पहले हम ये ट्रॉफी पूजा का मेरे माता पिता जी ने और पूजा करने के बाद पंडित जी के हाथों से गंगा जल जो भी हमारे पौराणिक जो चीज़ है वहाँ से भाई और थोड़ा स्वागत विकार मैं अर्थ के स्वागत हूँ लेकिन ये चाहिए मतलब कि जो मेरे विदा छिन वो हमारे जो विदा छिन उनको स्वागत भाई। और फिर माता पिता जी बहुत खुश हुआ गाँव को सभी दादा दादी काका बड़ा जी बुला बुल सब यहाँ चाहे कि शुभकामना देना पड़े सब आई नहीं और मैं तो बहुत अच्छा लोगों साथ देखेगा मतलब जो सुपिन हूँ ना कभी जो हमारे कभी देखे और कभी इन तरीके से वहाँ एक आदमी तो सोचो तो आदमी की हूँ क्या चाहिए अचानक की क्या भैया तो मतलब वही मैं भी देखना चाहूँ सब तो देखना चाहूँ शुभकामना देना चाहिए खुशी होनी चाहिए मन में बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा है। तो घर में फिर क्या है कि कोई मेरे को घर में कुछ ले गाऊँ बात को शाम को बड़े देवा जन घर में कहीं कुछ लगो पर कुछ लगी ऊँचा जन आप तो पता ही गाँव घरों में आजकल साग सब्जी का सीजन भी चलना चाहिए जैसे जो है सकी तो बेटा इन और बेटा इन तो और सब उन मैं पर पूरा समझता पर बड़े गाँव सबसे पहले धन्यवाद करना चाहना चाहूँ बड़े बर्थवाल को धन्यवाद करना चाहना चाहूँ कि सब है नहीं कि बेटा अब अगले ये इन रास्ते पर इन तरीके से चलो यूँ रास्ते होते इन तरीके से ये तो मेरे को ये बहुत बड़ी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ मेरे जीवन में बने तो मैं अपन पूरे गाँव को धन्यवाद करना चाहना चाहूँ अपन पूरे उत्तराखंड को धन्यवाद करना चाहूँ चीज़ में बहुत शुभकामनाएं मिला छी ना
अपन उत्तराखंड का जगह जगह बिटिन गढ़वाल बिटिन कुमाऊँ बिटिन जौनसार बिटिन जो मेरा अपन प्रियजन छिन जो पसंद छिन तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद पहुँचाऊँगा इस चीज़ में। पर बहुत अच्छा रहा मतलब गाँव जाना। तो मनदीप जी, हमने सुना है कि आप अपने गाने खुद लिखते हो, तो आप उसके पीछे की कहानी क्या है कि आप कैसे, आपके विचार आते हैं कि आप गांव में रहते हो तो उस हिसाब से आपको कैसे उम्मीद मिलती है कि हमारा गाना चलता रहेगा, या फिर कुछ अच्छी पंक्तियां होती हैं तो आपको बताइए इसके बारे में। जी जरूर। तो अब लिखना तो इनसे कि वैजान बढ़ना कुछ चीज़ वैजान सिचुएशन पर भी वैजान कुछ एक गीत अभी कुछ टाइम पहले मैं गाँव जो छा पड़ो तो मैं बटू छाई हमार बड़े गाँव को मुड़ी एक गाँव च गुइल तो गुइल बेटे एक दादाजी और एक दादी जी अपन चली का आना उनका दिखाना चाहूँ तो उनका दिखाना चाहूँ तो वो बिल्कुल एक बराबर दूरी पर चलना चाहिए, फिर कहीं रुकना चाहिए, फिर चलना चाहिए, फिर बैठ जाना चाहिए, दाना आदमी चाहिए बेचारा। तो मैं उधर दिखाना चाहूँ तो मेरे मन में एक विचार आई कि अगर इस सिचुएशन पर एक गीत बन जा तो कन डाल। लेकिन मैं बोले सबसे बड़ी एक उपमा एक चुनौती ये होगी कि वह गीत में लिखे के जा तो आना छी ना तो हमारे घर के मुड़ी बटी नहीं रास्ता जान दो बोले ना दादाजी प्रणाम कर दादी जी प्रणाम करो तो उससे थोड़ा सी मतलब इन लग के जानो पर जो पुराना समय चाहिए वह तो याद करना चाहूँ और वह समय तो याद कर दे ऊपर चलना चाहिए रास्ते पर और फिर हमारे काफ़ी गाँव चढ़ पड़ दी ना बाजार जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो मैं तो थोड़ा सी बटे ने एक वो मिल गई पंक्ति मिल गया बटे में तो वह पर मैंने लिखन शुरू कर दिया। मैं उतना दिखूँ भी चाहूँ और लिखूँ भी चाहूँ तो जब तक वो ठीक मत धार पोर के नहीं बनी तब तक मैं लिखूँ चाहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह टाइम पर गीत तैयार हो गया तो धारण जान जान तक गीत तैयार हो गया। लेकिन कुछ पंक्ति है स्यों खेलियों बगत बडोली लगे गए बीत्याऊं दिनों की सुआ खुद सी लगी। ये तरीके से गीत चलने से तो फिर दादाजी बोला दादाजी को ये गुरु मित आदेशु लगोलु बाबा ये गुरु मित तलानु की धरती बाबा हे गुरु मित आदेशु लगोलु बाबा लगोलु बाबा ऊपरी आकाश बाबा ये गुरु मित आदेशु लगोलु बाबा लगोलु बाबा दीना को सूरज बाबा ये गुरु मित सुमिरहणा करुलु बाबा करुलु बाबा राते की चांदना बाबा। ये हमारे एक आह्वान से देवी देवताओं को ये तरीके से तब एक बिटिन यू पहले ये बोले जाऊँ मंगल तब एक बिटिन फिर वो एक बात में अगले कथा शुरू हो जाती फिर वार्ता लग देना फिर वो बात रात भर चल दो। तो ये हमारे एक देवी देवता। बहुत सुंदर जागर गाया आपने। मुझे भी पता है, मैं भी पहाड़ों से हूँ तो जागर में तो कई दिन लग जाते हैं, उसकी तो अलग ही कहानी है। जागर गाया आपने तो जागर की बात तो हो ही गई, तो हम जानना चाहते हैं आपको सबसे पहला मंच कहाँ से मिला? गांव से मिला या कहीं स्कूल वगैरह से मिला? जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि गांव में भी गांव से ही स्टार्टिंग है और रामलीला और स्कूल बेटी स्कूल में गान छानी। और जो सबसे पहले मंच में था मिले वो मुझे मिला पतंजलि से जब मैं वहाँ पे जॉब के लिए आया और हमारे पतंजलि संस्था में मुझे मेरे गुरु मिले। आपका गुरु कौन थे? जी
आदरणीय श्री हरीश भट्ट जी, मैं उनका जीवंत ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मेरे को मंच के बारे में, कैसे मंच पे गाना है, किस तरीके से मंच पे अपने आप को प्रस्तुत करना है, ये सारी चीज़ें मेरे को सर के द्वारा दी गई। फिर उन्होंने मेरे को गाने के में भी मेरे को बहुत वो करते हैं, मेरे गुरु हैं वो, मतलब मेरे को इतना वो करते हैं कि बहुत हर चीज़ में एक्स्ट्रा टाइम दे के कि यहाँ पे ऐसे नहीं, इस तरीके से, मतलब उनसे मेरी इतना वो हुआ हूँ कि मंच पे गाना उन्होंने मेरे को सिखाया। और हिंदी गानों में भी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, गढ़वाली गानों में मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे गुरु हैं वो। और वहाँ से ही मेरी मंचों का मेरे को वहाँ से थोड़ा बहुत अनुभव शुरू हुआ। तो मेरा जो पहला मंच है वो पतंजलि है। जी, बहुत सुंदर। अब छोटे मोटे सवाल कुछ आपसे जवाब करेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। जी जी। इस सेगमेंट को थोड़ा और मज़ेदार बना दे हैं मनदीप जी, तो कुछ रैपिड फायर सवाल करते हैं आपसे। तो हमारा पहला सवाल है, आपका पसंदीदा लोक वाद्य यंत्र? मेरे लोक वाद्य यंत्र सारे प्यारे हैं, सब मेरे बहुत अच्छे हैं। घुड़की हो गई, डोर हो गया, थाली हो गई, ढोल हो गया, दमो हो गया, सब जितने भी हमारे लोक वाद्य यंत्र हैं मेरे सारे प्यारे हैं। अगर आप सिंगिंग ना करते तो क्या करते? एक ऐसा वो पूछ दिया है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर नहीं होता तो फिर भी मैं अपनी संस्कृति से, अपनी देवभूमि से जुड़ा होता, और कहीं ना कहीं अपने गांव में एक कुछ इस तरीके के कुछ जरूर वो करता कि जहाँ से हमारे संस्कृति बची रहे, एक ऐसा कुछ उद्योग करता। मनदीप जी, एक गाना जो आप हर दिन सुनते हो? ये गीत मेरे पिताजी अपनी माता जी की याद में गाते हैं, जब उन्हें अपने माता जी की याद आती है। ये गीत मेरा बहुत पसंदीदा गीत है और मेरे जीवन भर के लिए गीत है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। माँ बुरा सा डालूं माँ घुघुती घूरली, माँ तेरी याद आली जिकुड़ी झूरली। ये गीत मेरे पिताजी बहुत याद में गाते हैं अपनी माता जी, मेरा फेवरेट गीत। वाह मनदीप जी, आपके सुरोग ने तो मन जीत लिया। और इसी के साथ इस सेगमेंट को हम विराम देते हैं, और कुछ विराम लेते लेते हम कुछ उत्तराखंड के कोई गाना हो जाए, लोक गाना। जी जी, जरूर जरूर थपलियाल जी, जरूर एक गीत गान जाऊँ जा। और अब एक आप तभी मैं तक हम गान पढ़ लूँ, हमारे उत्तराखंड को एक लोकगीत है और बहुत प्रसिद्ध गीत है, आप भी गला दगड़ में। बेडुपा को बारमासा, बेडुपा को बारमासा, नरणा का फल पाको चैता मेरी छैला। कपिलाल जी, इसमें आप ये गीत आप भी मेरे साथ गाइए। बिल्कुल। बेडुपा को बारमासा, बेडुपा को बारमासा, नरणा का फल पाको चैता मेरी छैला, नरणा का फल पाको चैता मेरी छैला। अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, आनंद फूल चढ़ोला पाती मेरी छैला, आनंद फूल चढ़ोला पाती मेरी छैला। बेडुपा को बारमासा, नारायणा का फल पाको चैता मेरी छैला। बहुत बहुत धन्यवाद धवलाल जी, मित्र आमंत्रित करना भणाई, धन्यवाद आपको। और देवतुल्य सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। अब समस्त उत्तराखंडी परिवार को मेरे सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद धवलाल जी। धन्यवाद। तो मनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुरू से मनदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्तराखंड आइडल से जुड़ी हमें तमाम जानकारियाँ दी। आपके भविष्य के लिए हम कामना करते हैं, और जो आने वाले आपके गीत हैं उम्मीद है वो चार चांद लगाए हमारी इस उत्तराखंड में, और जो आने वाली पीढ़ी है वो आपसे सीखें और अपने जो लोक वाद्य यंत्र वगैरह हैं उन्हें आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और देवतुल्य पूरी टीम थनी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ।
अपन मिटा आमंत्रित कर और हमारे जो देव तुल्य जो आप जैसे शुरुआत करना चाहो और जो आप जो ये चीज़ चना है ना जीवन तो चल रहन सदन अमर रहन नहीं अपन पितरों से अपन गाँव के अपन बाल कुमारी माँ से ये प्रार्थना कर दूँ कि सदन ही फैला फैलाई हमारे देव तुल्य। बहुत बहुत धन्यवाद थपलाल जी, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मनदीप जी। धन्यवाद। आप सभी देवतुल्य जनता से गुजारिश है कि मनदीप जी को सपोर्ट करें और तमाम जो इनके गीत है उन्हें सुने, इनको जो मंच मिलता है आपके एक सपोर्ट से एक कलाकार उभरता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और हमारे नए नए पॉडकास्ट जरूर सुने।